सो गाइज वेलकम बैक टू मसल मेमोरी। और जैसा आपने टाइटल से देख लिया हो कि मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बिगिनर्स की। अगर आप बिगिनर हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या इवन ऑफिस गोइंग हैं, या किसी और एज में हैं लाइफ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप जिम स्टार्ट करना चाहते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आपको पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्या करूं, कुछ मिस्टेक ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए। और अगर आप कम एज में लाइक स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, तो बहुत सारे मिथ्स हैं कि आपको ये लग रहा होगा कि कहीं मेरी हाइट ना रुक जाए, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग हैं जो ये चीजें बोलते हैं कि इतनी कम एज में मत करो, हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्लस आपको ये लग रहा हो कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्या वर्कआउट से स्टार्ट करूं, क्या डाइट होनी चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का सम अप करके मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चंस को हम रेफर करेंगे, उनके आंसर्स ढूंढेंगे यहाँ पे, और आपको मैं कोशिश करूंगा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली समझाऊं सबसे इजी लेमैन भाषा में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, सबसे पहला जो बेसिक चीज है, अगर आप जिम जा रहे हैं, आपने जिम जस्ट स्टार्ट किया है, आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप जिम स्टार्ट कर रहे हैं, आप जिम में जब जाएंगे, वहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छा खासा वर्कआउट कर रहे होंगे, अच्छी खासी बॉडी होगी, हैवी वेट्स लिफ्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको कैरिड अवे नहीं होना है। मतलब दूसरे को देख के आपको ये नहीं सोचना है कि मैं भी ऐसे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दूं, मेरी बॉडी बन जाएगी। आपको नहीं पता सामने वाला इंसान कितने दिनों से वर्कआउट कर रहा है, उसकी क्या डाइट है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसने किससे गाइडेंस ली है, उसकी नॉलेज कितनी है। आपको ये ध्यान रखना है, आप बिगिनर हो, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक से कैसे स्टार्ट करेंगे? आपको फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे पुलअप्स, पुशअप्स, स्ट्रेचिंग, रनिंग। आप इन एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी बॉडी अभी हैवी वर्कआउट्स के लिए, हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए रेडी नहीं है, अभी उसको आदत नहीं है। और अगर आप जिम में जाते ही वेट्स लिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, हैवी डंबल्स मारना स्टार्ट कर देंगे, आपको मेजर इंजरी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोबारा जिम ना जा पाए। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब आप जिम स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल 10 से 15 दिन आपको फ्री हैंड एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है, सो दैट आप अपनी बॉडी को उस प्रोसेस में लेके आते हो जिससे आपकी बॉडी रेडी होती है हैवी वेट्स लिफ्ट करने के लिए, या डंबल्स और अलग वेटेड एक्सरसाइजेस करने के लिए। एक बार आपकी बॉडी रेडी हो गई, फिर आप धीरे धीरे मॉडरेट वेट्स बढ़ा सकते हैं। पहले लाइट वेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वेट्स को बढ़ाएंगे, और जब अच्छा खासा टाइम हो जाएगा विद प्रॉपर गाइडेंस, तो आप भी दूसरों की तरह वेट्स लिफ्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी, कि आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, आप वेट्स को लिफ्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, इनिशियली आपको लाइट वेट रखना है, और शुरू के 10 से 15 दिन फ्री वेट एक्सरसाइज करनी है। लाइक आपको पुलअप्स, पुशअप्स, रनिंग, फ्री स्क्वाट्स कर सकते हैं। फ्री स्क्वाट्स मतलब बिना कोई वेट लिए आप फ्री स्क्वाट्स कर सकते हैं। मैं रेफरेंस के लिए उसकी पिक्चर डाल दूंगा। ना जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है, जब भी आप जिम स्टार्ट करते हैं, आप जिम में जाते ही आपको खुद से एक्सरसाइजेज स्टार्ट नहीं करनी है। इवन फ्री वेट एक्सरसाइजेज भी जो आप कर रहे हैं, वो भी आपको खुद से स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि आप एक बिगिनर हो, आपको नहीं पता है एक्चुअल फॉर्म, एक्चुअल सही तरीका क्या है। तो आपको हमेशा एक स्पेशलिस्ट, जो कि जिम का ट्रेनर होता है, उससे कंसल्ट करना है, उससे पूछना है, उससे आपको टाइम लेना है। आई एम श्योर कि ये आपको पता होगा, जिम में ट्रेनर्स काफी ज्यादा बिजी होते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को एक बार में देखना होता है। बट आप जिम की फीस दे रहे हो, आपका हक बनता है कि आप जिम के ट्रेनर से प्रॉपरली चीजें पूछो, और उसको 5 से 10 मिनट अपने आसपास रखो, और उसको बोलो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, आप चेक करो, अगर गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट करो। सो दैट एक तो आपको इंजरी नहीं होगी, दूसरा आप 2-3 दिनों में उस चीज को खुद से समझ जाओगे कि उसका एक्चुअल फॉर्म, एक्चुअल तरीका क्या है, और धीरे धीरे आप फिर खुद से करने लग जाओगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप चीजें सुपरविजन में स्टार्ट करो, एक सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर स्टार्ट करो, सो दैट आप कोई गलती ना करो जिससे आपकी बॉडी को कोई ज्यादा मेजर इम्पैक्ट ना हो। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप जिम स्टार्ट करते हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो आपको जिम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताएंगे। कोई आपको बोलेगा, अगर आपकी एज कम है तो वो आपको बोलेंगे इससे हाइट रुक जाएगी, वर्कआउट मत कर। कुछ लोग आपको बोलेंगे जिम जाने से डेथ्स होती हैं, बहुत सारी चीजें बताएंगे। आपको मिथ्स पे ध्यान नहीं देना है। आपको, जैसा मैंने बोला, कोई भी चीज किसी
सर्टिफाइड इंसान से चीजें पूछनी है और समझनी है। आप किसी भी अरे गैर इंसान से चीजें पूछ के उस पर विश्वास करके मत चलो, चाहे वो जिम के अंदर हो या जिम के बाहर हो। अगर आप वीडियोस भी देख रहे हो, मेक श्योर उसको क्रॉस चेक करो, उसको प्रॉपरली आप वेरीफाई करो कि चीजें कितनी करेक्ट हैं, कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करनी है, चाहे वो इंटरनेट पे हो या पर्सनली आपको कोई भी बताए। तो पहली चीज, जिम जाने से आपकी हाइट नहीं रुकती। रीजन बताता हूं मैं। जिम में भी आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप कम एज के हो तब भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो, अलग चीजें अलग एक्टिविटीज करते हो। तो जिम भी एक स्पोर्ट्स टाइप की है, एक्टिविटी है। तो एक्टिविटीज से आपकी बॉडी और बेटर होती है, ना कि आपकी हाइट रुकती है। कम एज में भी आप वर्कआउट कर सकते हो। यस, आपकी सेफ्टी को देखते हुए आपको आपका ट्रेनर, अगर आपकी एज कम है तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेज ही कराएगा जिससे आपको कोई भी ज्यादा इंजरी ना हो। बट जिम जाने से कोई भी हाइट नहीं रुकती। दूसरा, जिम में डेथ्स नहीं होती। अगर आप गलत चीजें करोगे, चाहे वो अब्यूज ऑफ ड्रग्स हो, जैसे कि स्टेरॉइड लेना, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सिगरेट ले रहे हो, दारू पी रहे हो, उससे भी डेथ होती है वो जिम के बाहर। और सिमिलरली अगर आप जिम जा रहे हो बट आप गलत चीजें ले रहे हो, जो बैंड सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि स्टेरॉइड, वो चीज आपकी बॉडी के लिए नहीं है, वो जानवरों के लिए बनाई हुई चीज है। तो जब आप उसका अब्यूज करते हो तो डेथ्स होती हैं, और ये मेजर इश्यूज हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो आसपास की चीजों पे, मिथ्स पे ध्यान नहीं देना। सर्टिफाइड, किसी भी सर्टिफाइड बंदे से, चाहे वो ट्रेनर हो या न्यूट्रिशनिस्ट हो, उससे आपको चीजें कंसल्ट करनी है और फिर आपको चीजें स्टार्ट करनी है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको वेरीफाई करो। बिगिनर्स के लिए तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप जिम में जाना स्टार्ट करोगे, आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे, इनिशियल 10-15 दिन तक आपकी बॉडी में एक पेन आएगा, जो कि बहुत ऑब्वियस है। अगर आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, अगर आपकी बॉडी को आदत नहीं है, आप सडनली स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं, रनिंग हो या कोई और स्पोर्ट्स हो जिसमें आपकी बॉडी इंडल्ज हो रही है, तो आपकी बॉडी को एक पेन आएगा, क्योंकि आपको उस चीज की आदत नहीं है, आपकी बॉडी को उस चीज की आदत नहीं है। वो धीरे 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 सेटल होता है, उसके लिए आपको टाइम देना होगा। मेक श्योर जब वो पेन आए, वो सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम है आपके लिए, इनिशियली जब आप जिम स्टार्ट कर रहे हो। आपको ध्यान रखना है, आपको उस पेन की वजह से वर्कआउट और जिम स्किप नहीं करना है। जब आप उस पेन को 7-10 दिन तक बेयर कर जाएंगे, उसके बाद वो पेन आपकी बॉडी बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर जाएगी और आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जब आपको पेन हो तो आप जिम ना छोड़ें, कंसिस्टेंट रहें, और कंसिस्टेंसी से ही आपकी बॉडी बनेगी। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है डाइट। जी हाँ, अगर आप एक नॉर्मल इंसान है जो वर्कआउट नहीं करता, जिम नहीं जाता, तो आपकी डाइट बहुत नॉर्मल होगी, जो कि मे बी रोटी सब्जी हो सकती है, या दाल चावल खा सकते हैं आप, या फिर ओकेजनली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज आप खा सकते हैं। बट जब आप जिम स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी को आप एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगवा रहे हैं अपनी बॉडी से, तो उसका न्यूट्रिशन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा फूड भी चाहिए। और एक्स्ट्रा फूड मतलब आपको अपनी बॉडी को प्रोटीन सोर्स देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फूड का मतलब ये नहीं है कि आप पूड़ियां खा रहे हैं ज्यादा, जहां आप 4 रोटी खाते थे वहां आप 10 रोटियां खाने लग गए, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्वालिटी फूड आपकी बॉडी को प्रोवाइड करना है, जैसे प्रोटीन रिच फूड। और जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, अलग अलग दाल ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप 3-4 एग्स से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चिकन ले सकते हैं। तो इससे आपको स्टार्ट करना है। यस, सडनली आप बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं ले सकते जैसे बाकी एथलीट ले रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको स्लोली स्टार्ट करना है, थोड़ा 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 क्वांटिटी आपको बढ़ाते रहना है। बट यस, जो नॉर्मल आप खाना खा रहे हैं उससे आपको अलग फूड लेना पड़ेगा, सो दैट आपकी बॉडी, जो आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अगर आप जिम स्टार्ट कर रहे हो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी ओवरनाइट नहीं बनती, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसमें। एक नेचुरल प्रोसेस है, धीरे 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 बॉडी ग्रो करती है। नेचुरली चीजें क्रिएट करने में टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं आपको अपनी करंट फिजिक भी इस वीडियो में अटैच कर रहा हूँ, और ये फिजिक बनाने में मुझे नेचुरली 3 से 4 साल लगे हैं। तो आप देखो कि कितना मुश्किल होता है और कितना टाइम लगता है, बॉडी को ग्रो करने में टाइम लगता है। और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, कोई भी चीज नेचुरली करो। आपको जिम में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ये ले ले वो ले ले,
बिल्कुल ध्यान मत दो। हाँ, प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले सकते हो अगर आपकी डाइट से प्रोटीन फुलफिल नहीं हो रहा और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। बट आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकती है। तो नेचुरली बॉडी बनने में टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो आपकी बॉडी बनेगी। आप ये क्लिप देखो जो मैंने इसमें ऐड की है, आप खुद समझ जाओगे कि 3 4 5 साल लगते हैं इस लेवल तक भी पहुंचने में, जो कि एक बहुत नॉर्मल लेवल है जब आप इसको उस बॉडी से कंपेयर करोगे जिन्होंने स्टेरॉइड ली है। तो गाइस, आज हम आए हैं फन एंड फूड विलेज घूमने और ये करंट कंडीशन है बॉडी की, ये करंट फिजिक है, इसको थोड़ा और शार्पन करेंगे, थोड़ा और बेटर करेंगे। तो थोड़ा हमने सोचा एंजॉय करने, वीकेंड है, थोड़े मज़े करने, मौसम अच्छा हो रहा है काफ़ी, तो थोड़ा इन्जॉयमेंट ज़रूरी है वीकेंड्स पे। और क्योंकि फिजिक थोड़ी अच्छी है तो मैं सोच रहा हूँ शर्टलेस जाऊँ। बाकी लेट्स सी, क्लोथ्स यहाँ पे आपको खरीदने होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी हाइड्रेशन का भी पूरा ध्यान रखना है। आई एम श्योर नॉर्मल लोग बहुत कम पानी पीते हैं, लोगों का इतना ध्यान नहीं होता कि मुझे कितना वाटर इनटेक मेरा होना चाहिए। जनरली कोई भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता, एक टाइम पे मैं भी नहीं रखता था। बट वाटर इनटेक और हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी बॉडी को एक अमाउंट में वाटर चाहिए होता है हर फंक्शनैलिटी के लिए, और अगर आप उसको ग्रो करना है, आपको मसल्स बिल्ड करने हैं, तो वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है आपके फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने के लिए, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इनफैक्ट जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो भी आपको अपने साथ एक वाटर बॉटल रखनी है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, बट सिप करते रहना है थोड़ा थोड़ा, सो दैट आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। आपकी बॉडी को अगर आपसे वाटर डिमांड करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब आप हाइड्रेटेड नहीं है। अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पी रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी आपसे वाटर डिमांड कर रही है। और जब वाटर डिमांड कर रही है मतलब आपकी बॉडी को प्यास लग रही है, तो आपको उस टाइम का वेट नहीं करना है। आपको हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहना है। और मैं रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी आपका रोज का होना चाहिए विदाउट फेल। आपको ध्यान रखना है 2 से 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना है, सो दैट आप हेल्दी भी रहें और आपकी बॉडी पे वो इफेक्ट आए जो आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी मसल्स ग्रो हो, आपकी बॉडी ग्रो हो। आई होप इस वीडियो में मैंने बिगिनर्स के लिए जितने चैलेंजेस थे अपने नॉलेज से मैंने वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। इन केस कुछ चीजें रह गई हो, आपके कुछ और क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा, अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चंस होंगे आपके तो मैं जरूर एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो चीजें एड्रेस करेंगे। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मैंने काफी चीजें कवर कर ली हैं। बाकी कोई क्वेश्चंस हो प्लीज आप कमेंट करो। आप कुछ और आपकी रिकमेंडेशन है जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ये मोर देन वेलकम कि आप मुझे कमेंट में बताएं। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और टिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग।